गीता चैप्टर 10 वर्स 12-13। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, अत्यंत पवित्र शाश्वत पुरुष, दिव्य और आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक। ऐसा सभी महर्षियों ने कहा है। तो क्या अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं है, एक शिष्य बन चुका है। पहले जो संदेह करता था अब विवेक से देख रहा है। उसे अब कृष्ण में केवल मित्र या सारथी नहीं दिख रहा, अब वह देख रहा है ब्रह्म को, उस चेतना को जो सब में एक है, जिसे आदि ग्रंथ के स्टार्ट में एकमकार बोला गया है। पर ब्रह्म जो सत्य है, चेतन है, अनंत है, परिवर्तन से परे, कालातीत। परधाम वही अंतिम आश्रय जिसमें सब लौटते हैं, मुक्ति, निर्वाण। अर्जुन अब जानता है कृष्ण कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं जब गीता बोल रहे हैं। वो सिर्फ चेतना है, चेतना की उच्चतम अवस्था, ध्यान की अंतिम गहराई। अजन्मा बोला जा रहा है। जब कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो अर्जुन उसे अब समझने लगा है, इसलिए वह कहता है आप अजन्मा हैं। तो एग्जाम्पल ले लो, जब सीखकर धीरे धीरे अपने गुरु या जीवन के सत्य में गहराई से उतरता है, तो वह व्यक्ति में व्यक्ति परमात्मा को देखने लगता है। वो व्यक्ति में व्यक्ति नहीं, दूसरा व्यक्ति परमात्मा को देखने लगता है। राम कबीरा एक हुए हैं, गुरु और चेले में फर्क ही नहीं रहा, एक हो गए। वो गुरु दक्षिणा होती है। जैसे कोई राम कृष्ण को केवल साधु नहीं, साक्षात सत्य समझ ले। जैसे बुद्ध को देखकर आनंद कहे, यह मनुष्य नहीं, मौन की देह है। सेम दृष्टि जो जनक में जागी थी अष्टवक्र को देखकर, वो अर्जुन में अब जाग रही है। 10 चैप्टर लग गए। तो एसेंस क्या निचोड़ के अर्जुन अब श्रद्धा में है। यह श्रद्धा अंधविश्वास नहीं, अनुभव और विवेक से उपजा पूर्ण समर्पण है। अब वह कृष्ण को केवल शब्दों से नहीं, खुद के मौन की दृष्टि से देख रहा है। रूमी एक ही कोट बार बार याद आती है, मौन, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन।